क़यामत खुद बताए कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। एक 12 साला लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती कर दी गई। 12 साला लड़की जो अभी एक छोटी बच्ची मासूम होती है, एक छोटी-सी बच्ची के साथ उसके चचा, सगे चाचा ने ज़्यादती कर दी। मैं और ये वॉशरूम में नहा रही थी, वो आके कहते थे मैं तुझे नहाऊंगा। मैं लेटी होती थी और वो मेरे कपड़े उतार देते थे, अपने पूरे कपड़े उतार देते थे, कहते थे मेरे साथ लेट जा, पर मैं नहीं लेटती थी। और लड़कों को बुला के कहते थे तुझे बेच दिया। और वो लड़के भी मुझे कहते थे तू भी मेरे साथ आ जा, मैं नहीं बच जाती थी। मैं जल्दी से पहन लेती थी, मैं बाइक भाग जाती थी। सजा देनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया के लोगों को पता चले कि ऐसा काम नहीं करना। तो कहता था तेरा पापा को मार दिया तो तू मेरे पाँव को हाथ लगा के भी तुझे रोटी नहीं दूंगा खाने के लिए। मरियम नवाज से कि आप वजीर आला पंजाब बाद में, पहले आप भी एक औरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। न ज़मीन फटी न आसमान फटा, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। एक 12 साला लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती कर दी गई। एक बार फिर हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। 12 साला लड़की जो अभी एक छोटी बच्ची मासूम होती है, उसके साथ जिनसी ज़्यादती कर दी। और की किसने? जो कि घर के मुहाफ़िज़ होते हैं। बाप अगर मर जाएँ तो उसके बाद उन्हीं के भाई बाप होते हैं, और बाप ही जो चाचा, ताया, भाई वो ही हमारे बाप होते हैं, वही हमारे घरों को सँभालते हैं। लेकिन हमारा मुहाफ़िज़ ही हमारा दरिंदा निकला। एक छोटी-सी बच्ची के साथ उसके चचा, सगे चाचा ने ज़्यादती कर दी। और की किस तरह? उस बच्ची की ज़ुबानी ही उसकी कहानी सुनते हैं कि हुआ असल में क्या। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दबूर है। तो पूरा मुझे बताएँ कि हुआ क्या है और किसने ज़्यादती की है आपके साथ? चाचू ने। सगे चाचू ने? जी। कैसे? मैं वॉशरूम में नहा रही थी, वो आके कहते थे मैं तुझे नहाऊंगा। मैं लेटी होती थी और वो मेरे कपड़े उतार देते थे और अपने पूरे कपड़े उतार देते थे, कहते थे मेरे साथ लेट जा, पर मैं नहीं लेटती थी। सगा चाचू ये कहता था कि अपने कपड़े उतार के मेरे साथ लेटो। जी। 12 साल की उम्र अभी और आप। लड़कों को बुला के कहते थे तुझे बेच दिया। और वो लड़के भी मुझे कहते थे तू भी मेरे साथ आ जा, मैं नहीं बच जाती थी। हैरानगी की बात है कि सगा चाचू ही दरिंदा निकला, जो अपनी ही भतीजी को, बेटी होती है, अपनी ही बेटी को कह रहा है कि कपड़े उतार के मेरे साथ लेट जाओ। अच्छा, जब आपके कपड़े उतार देता तो क्या करता था आपके साथ? मैं जल्दी से पहन लेती थी, मैं बाहर भाग जाती थी। ज्यादती भी किया उसने? नहीं किया, करने की कोशिश की, पर मैं नहीं करने देती थी। आप कह रही थी कि मैं नहाती थी, ये करता, तो नहाने वाला क्या मामला? मैं जल्दी से कपड़े पहन लेती थी ना, भाई फिर आ जाता था। कितने भाई हैं आप? एक मेरा छोटा भाई है 9 साल का। और मामा? मामा 4 साल हो गया, डेथ हो गया। जिनके सिरों पर माए ना हों, घर उजड़ जाते हैं। और बाप जो कि माँ का भी रोल अदा कर रहा है और अपने बाप होने का भी कर रहा है। अगर बाप मजदूरी पे जाता है तो उसकी एक छोटी सी मासूम कली के साथ दरिंदगी कर दी जाती है। और कली कितने साल की है? 12 साल की। और मुझे बताएं कि चाचू करते क्या हैं? नशा करते हैं। नशा करते हैं? आइस का। इसका नशा करते हैं? जी। तो इसी घर में रहते हैं? हाँ जी, उस कमरे में रहते थे। 2 कमरे हैं आपके घर के, उस कमरे में वो रहते जी। हैं। तो काम क्या करते हैं? वो खुसरे हैं। चाचू खुश रहा है? जी, बचपन से ही वो है। अच्छा, खुश रहा है आपका चाचू या बनता है? खुसरा नहीं है वो, बनता है। अच्छा, आप कह रही थी नहाने जाती हूँ तो मैं जल्दी से कपड़े पहन लेती हूँ, तो उसको पता होता था जब आप नहाने जाती थी? जी। कैसे पता लगा? वो इधर होता था, आवाज तो आती थी ना दरवाजा खोलने की, इसलिए। और कितने लड़के होते थे चाचू के साथ? 3। उनका मुझे पता है वो कैसे दिखते हैं। भाई। कैसे दिखते? जी। तो आप तो अभी छोटी सी हैं, चाचू ने कहा नहीं बेटी हो आप मेरी, या बेटी की तरह नहीं बुलाते थे आपको? बेटी की तरह संभालते नहीं थे? नहीं, मारते थे। मारते थे? जी। बाबा ने कभी कुछ नहीं कहा उसको? बाबा को मैंने बताया ही नहीं। क्यों? वो कहते थे अगर तूने अपने पापा को बताया तेरे पापा का गला काट दूंगा। पापा का गला काट? जी। यहाँ पे दरिंदगी के साथ साथ कत्ल की भी धमकियां दी जाती थी। बेटी को हरासा, हरासा तो कह नहीं सकते, जिनसी ज्यादती, भेड़िए की जानब से जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। और ये भी धमकी दी गई अगर तूने अपने बाप को बताया तो मैं बाप का गला काट दूंगा।
और कुछ कहता था? नहीं। सदूरा के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इतना बड़ा ये काम हो गया आपकी बेटी के साथ, दरिंदगी हो गई है, क्या कहेंगे अपने भाई के बारे में, सगे भाई के बारे देखें कि वो बहुत बड़ा दरिंदा है और उसे सज़ा देनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया के लोगों को पता चले कि ऐसा काम नहीं करना। और मेरी इस हुकूमत से अपील है कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए और दूसरे लोगों के लिए लोगों को पता चले कि ऐसा काम घर में छुप के नहीं करना ताकि सज़ा मिलेगी। कभी आपको महसूस नहीं हुआ कि मेरे बच्चों के साथ कोई ज्यादती हो रही है घर में या कुछ हो? लेकिन मैं बड़ा मजबूर था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था कि वो मेरे घर में रहता था। सगा भाई जो था घर हाँ में, जी, सका भाई था। भाई तो अब कह नहीं सकते, दरिंदा कह सकते। जी, दरिंदा ही कह सकते हैं। वो मेरे ज़हन में गुमान में नहीं था। ये मेरी बच्ची ने मुझे बड़ी परेशानी में बताया था। यहाँ खड़ी, मैं यहाँ अपने जॉब से आया था और ये कहने लगी कि पापा ये मेरे साथ ऐसा सलूक करता है। मैंने कहा बेटा आपने बड़ी लेट मुझे बताया कि पापा वो आप मामा भी नहीं रही थी तो आपको भी मार देता तो फिर हम क्या जाते। वो तो कहता था तेरा पापा को मार दिया तो तू मेरे पाँव को हाथ लगा के भी तुझे रोटी नहीं दूंगा खाने के लिए। अगर तू मेरे पाँव को हाथ भी लगाएगी तो मैं तुझे रोटी नहीं दूंगा खाने के लिए। तो खुद देख ले कि ये कैसा कैसा वो बड़ा भयानक आदमी, उसने हमारे निज़ाम ज़िंदगी भी डैमेज की। बड़ा सगा भाई था, घर में रहता था, खाना पीना भी आपके पल्ले से होगा, कमरा जो है आपने रहने के लिए भी दिया होगा, फिर कैसे सोच लिया, कैसे ज़हन में उसका शैतान आ गया या दरिंदा उठा उसके अंदर कि उसने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा काम कर दिया? देखिए सर, वो करता ही जिस्म फरोशी का काम है। वो अपने साथ बदफेली करवाता है। अपने साथ? हाँ जी, उसका काम, उसका धंधा ये है। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है, उसने देखा कि ये रास्ता अब साफ हो गया, मैं बाहर छुप के करवाता हूँ या जहाँ भी, यहाँ मैं लड़कों को बुलाया करूँगा। यहाँ वो बच्चे मुझे कहते थे पापा अभी निकले हैं, 5 मिनट के बाद लड़के आ जाते हैं इधर। वो ये मुझे बाद में बोल के 5 मिनट के बाद तो पापा वो आ जाते थे और जो आप हमारे लिए खाना बना के जाते थे वो खाते थे। मैं कहा रात को जब ये आते थे कहते पापा भूख लगे। मैं बेटा मैं आपके लिए खाना बना के गया, तुम दो बच्चे कैसे खा? वो कहे पापा सारा तो वो खा जाते थे, हम क्या करते। बाप बच्चों को खाना दे के जाता था, वो भी वो दरिंदा सिर्फ इंसान खाना भी छीन के खा जाता था। बच्चे भूखे मारे कमज़ोर हो गए। कमज़ोर होने के बाद आपको बताऊं कि दरिंदगी का भी निशाना बना। उस दरिंदा सिर्फ इंसान ने 12 साला बच्ची को भी ना छोड़ा। 12 साला बच्ची अभी कली, छोटा सा फूल, खिलता हुआ फूल होता है। माँ बाप की खुशियाँ, माँ थी जो पहले ही छीन गई, रब ताला की ज़ात के पास चली गई। लेकिन बाप जो रोल अदा कर रहे थे, वो अपनी मजदूरी भी करते थे और माँ का रोल भी अदा कर रहे थे, बच्चों को पाल भी रहे थे। लेकिन हुआ यहाँ पे कुछ यूं कि बाप का भाई सगा चचा, वो दरिंदा सिर्फ इंसान, इसने बच्ची की इज्जत को तार तार कर दिया। अब क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत वक्त से, हुकूमत पाकिस्तान से? मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील करना चाहता हूँ कि मरियम नवाज से कि आप वजीर आला पंजाब बाद में, पहले आप भी एक औरत है और आप इसका इंसाफ करें। और ऐसे लोग ये कहते हैं कि शरीफ आदमी थाने नहीं जाएगा, हम जो मर्जी कर लें, लेकिन मैंने दिलेरी की है ताकि ऐसे दरिंदे को और किसी के बच्चे को ना दरिंदगी बनाए, ताकि इसे गिरफ्तार किया जाए और इसके साथियों को भी, और इसे सजा दी जाए। बाप का रो रो के बुरा हाल हो गया है अपनी बेटी के लिए। इज्जत कैसे वापस आएगी? कौन ला के देगा इनकी इज्जत? लेकिन मरियम साहिबा से एक अपील की है उन्होंने कि मरियम साहिबा आप भी एक औरत हैं, औरत का दुख औरत ही समझती है, लिहाजा प्लीज खुदारा इस चीज पर एक्शन ले कि छोटे बच्चों के साथ भी दरिंदगी हो रही है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी जो ये फरियाद है, इन लोगों की जो फरियाद है मरियम नवाज तक या आला काम तक पहुंच सके। और देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अपने मेजबान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।